नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। हाल में भारत और उज़्बेकिस्तान के रिश्तों पर काफी चर्चा हुई है। आपको याद होगा अप्रैल 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ताशकंद गए थे। जी हाँ, और वहाँ दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी जोर दिया गया था। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में ना एक बड़ा दिलचस्प भौगोलिक सवाल सामने आया। अच्छा, क्या सवाल था? सवाल ये था कि कौन सा देश द्वितीयक स्थल आवृत है, मतलब डबल लैंडलॉक्ड। हाँ, डबल लैंडलॉक्ड। ये एक बहुत ही खास भौगोलिक स्थिति है। तो पहले ये समझते हैं स्थलावृत यानी लैंडलॉक्ड क्या होता है। मेरे ख्याल से ये वो देश है जिसकी कोई सीमा सीधे समुद्र से नहीं लगती, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, जिसकी कोई कोस्टलाइन ना हो। ठीक है, तो फिर ये द्वितीयक स्थलावृत या डबल लैंडलॉक्ड ये क्या बला है? देखिए, द्वितीयक स्थलावृत वो देश है जो न सिर्फ खुद स्थलावृत है, हाँ, बल्कि उसके चारों तरफ जो पड़ोसी देश है वो सब भी स्थलावृत है। ओह, अच्छा, मतलब समुद्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, कम से कम 2। यही इसकी खासियत है। और उस सवाल का जवाब, जैसा कि पता चला, उज़्बेकिस्तान था। जी हाँ, उज़्बेकिस्तान। ये तो और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया में भारत के लिए काफी अहम भी है। बिल्कुल सही। उज़्बेकिस्तान इस परिभाषा पर एकदम खरा उतरता है। देखिए, वो खुद लैंडलॉक्ड है। हाँ, और उसके जो 5 पड़ोसी देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पांचों भी लैंडलॉक्ड हैं। पांचों के पांचों। हाँ जी, पांचों। तो उज़्बेकिस्तान से किसी को समुद्र तक जाना हो तो उसे पहले इनमें से किसी एक देश में जाना होगा और फिर उस देश से आगे किसी तटीय देश तक। मतलब ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, इसका तो सीधा असर पड़ता होगा कनेक्टिविटी पर, व्यापार पर। जाहिर है, बिल्कुल पड़ता है। वैश्विक बाजारों तक पहुंच थोड़ी मुश्किल हो जाती है। शायद यही वो चुनौतियां हैं जिन पर भारत और उज़्बेकिस्तान कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करते समय ध्यान देते होंगे। सही बात है। अच्छा, तो क्या दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हो? ये बहुत दिलचस्प बात है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही देश हैं। सिर्फ 2? सच में? हाँ, केवल 2। एक तो उज़्बेकिस्तान हो गया मध्य एशिया में, और दूसरा यूरोप में है। एक बहुत छोटा सा देश है, लिचनस्टीन। लिचनस्टीन, हाँ सुना है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है शायद। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ये दोनों भी लैंडलॉक्ड हैं। अरे वाह, तो लिचनस्टीन भी डबल लैंडलॉक्ड हो गया। जी, तो बस यही 2 देश हैं पूरी दुनिया में, उज़्बेकिस्तान और लिचनस्टीन। कमाल है। एक मध्य एशिया का इतना बड़ा, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश और दूसरा यूरोप का एक छोटा सा प्रिंसिपैलिटी जैसा देश। हाँ, बिल्कुल अनोखी जोड़ी है ये। तो फिर वो जो दूसरे विकल्प दिए जाते हैं कभी-कभी, जैसे लग्जमबर्ग या आर्मेनिया या फिर कजाकिस्तान ही, ये डबल लैंडलॉक क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है। देखिए, लग्जमबर्ग को लेते हैं। वो यूरोप में है, लैंडलॉक्ड है, पर उसका एक पड़ोसी फ्रांस है और फ्रांस की तो कोस्टलाइन है। हाँ, फ्रांस तो समुद्र से जुड़ा है। तो लग्जमबर्ग से समुद्र तक जाने के लिए सिर्फ फ्रांस पार करना है। एक ही देश, इसलिए वो सिर्फ लैंडलॉक्ड है, डबल नहीं। ठीक है। और आर्मेनिया? आर्मेनिया भी लैंडलॉक्ड है, लेकिन उसका पड़ोसी है तुर्की है, और तुर्की की भी सीमा समुद्र से लगती है। हाँ, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, दोनों तरफ से। बिल्कुल। तो आर्मेनिया भी सिर्फ एक देश दूर है समुद्र से। और कजाकिस्तान? वो तो इतना बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है कजाकिस्तान, लेकिन उसका पड़ोसी कौन है? रूस। और रूस के पास तो बहुत बड़ा समुद्र तट है। हाँ, बहुत विशाल। तो कजाकिस्तान भी सिर्फ लैंडलॉक्ड हुआ, डबल लैंडलॉक नहीं। समझ गई। ये वर्गीकरण असल में किसी देश की वैश्विक पहुंच की चुनौतियों को समझने में काफी मददगार है। जी हाँ। और उज़्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है और जो भारत मध्य एशिया संवाद का भी एक अहम हिस्सा है, उसकी ये स्थिति उसे और भी खास बना देती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्थिति, मतलब डबल लैंडलॉक्ड होना, किसी देश को अपने पड़ोसियों पर और ज्यादा निर्भर बना देता है। किस लिहाज से? व्यापार के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए, यानी ट्रांजिट के लिए आपको अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने ही होंगे और उनके जरिए ही आपको दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ना होगा। हाँ, ये तो है। मतलब आर्थिक लागत भी बढ़ती होगी और शायद विदेश नीति में भी एक अलग तरह की जटिलता आती होगी। निश्चित रूप से। उन देशों की तुलना में जिनकी सीधी पहुंच समुद्र तक है या जो सिर्फ सिंगल लैंडलॉक्ड हैं, उनके लिए ये एक अतिरिक्त चुनौती है। तो आज हमने ये समझा कि उज़्बेकिस्तान और लिचनस्टीन दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जो द्वितीयक स्थल आवृत हैं,
ये सिर्फ एक सामान्य ज्ञान का तथ्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी भौगोलिक स्थिति की एक असाधारण बात है, जिसका उनकी वैश्विक पहुंच, उनकी अर्थव्यवस्था और शायद उनकी रणनीति पर भी गहरा असर पड़ता है। हाँ, ये सोचना भी दिलचस्प है कि इस तरह की जो चरम भौगोलिक दूरी है, वो किसी देश की सोच, उसकी आत्मनिर्भरता की भावना या दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे प्रभावित करती होगी। वाकई ये सोचने वाली बात है कि समुद्र से ये जो दोहरी दूरी है, ये किसी राष्ट्र की मानसिकता को, बाहरी दुनिया के साथ उसके रिश्तों को किस तरह से आकार देती होगी, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।